गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले बच्चों हमें किसका स्मरण करना चाहिए? ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। जैसे सब लोगों ने श्लोक सुना होगा, तुमीव माता च पिता तुमीव बंधु च सखा तुमीव विद्या च द्रण्यम तुमीव सर्वम मम देवी देव। बच्चा हम क्या कर रहे थे? आत्मीय पद धातुओं का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने 5-6 धातुएं ली। 5-6 धातुओं का हमने लट लकार का प्रयास किया और अध्ययन किया, उनको लिखने का प्रयास भी किया। आज हम दूसरा लकार लेने जा रहे हैं, वह है लट लकार। कौन सा लकार है? लट लकार, जो किस काल के लिए यूज किया जाता है? भविष्यत काल के लिए। प्रोसेसिंग वही है। सबसे पहले हमने कौन सी धातु ली है? लब धातु। कौन सी धातु ली है? लब धातु। अब इसमें कौन कौन से पत्ते जोड़े जाएंगे और उन पत्तों को जोड़ करके किस प्रकार से रूप बनाया जाएगा, उसका हम अध्ययन करेंगे। देखो इसमें ये चलता है श, जिस धातु के बीच में श आता है वह कौन सा लकार होता है? लट लकार होता है। देखो लब प्लस इष्यते, तो लब धातु के इष्यते प्रत्यय लगने से क्या बन गया? लबी शते। क्या बन गया? लबी शते। इसी प्रकार लब धातु प्लस इष्यते ये वाला प्रत्यय लग गया, तो लब धातु लट लकार का द्विवचन रूप क्या बनेगा? लबिष्यते। क्या बनेगा? लबिष्यते। इसी प्रकार लब धातु प्लस इष्यन्ते प्रत्यय लग गया तो क्या बनेगा? लबिशन्ते। ठीक है बच्चा। अब चलते हैं नेक्स्ट। फिर लब प्लस इष्यसे। लब प्लस इष्यसे तो क्या बन गया? लबिष्यसे। क्या बन गया? लबिष्यसे। इसी प्रकार लब प्लस इष्यते तो क्या बन गया? लबिष्यते। इसी प्रकार लब प्लस ईश्वद्वे तो क्या बन गया? लबिष्वद्वे। क्या बन गया? लबिष्वद्वे। इस तरीके से आप अध्ययन करोगे, प्रयास करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? ये भी लन हो जाएगा। लब प्लस इष्य, लब प्लस इष्य तो क्या हो गया? लबिष्य। क्या हो गया? लबिष्य। इसी प्रकार लब प्लस ईशवः, लब प्लस ईशवः तो क्या हो गया? लबिष्यते। लब प्लस इष्यते तो क्या, लब प्लस इष्यवः तो क्या हो गया? लबिष्यवः। इसी प्रकार लब प्लस इष्यमः तो क्या हो गया? लबी इष्यमः। कि ई की मात्रा है ना, ये ई स्वर है और लब यहाँ पे क्या है? व्यंजन है। तो ई को व्यंजन को ई का स्वरा बन गया तो क्या? भी। आवाज़ क्या आने लगी? बी। ठीक है। अब इसका उच्चारण करते हैं। आप ये सोच रहे हो कि मैडम आपने इस तरीके से अभ्यास हमें क्यों करवाया? आपको इस तरीके से अभ्यास इसलिए करवाया, अगर हमें ये प्रत्यय और ऐसे धातु का रूप बनाना लन हो गया तो हम अगर एक धातु भी अच्छे से लन कर लेंगे तो सारी धातुओं की अपन रूप लिख सकते हैं। इसीलिए तो मैंने 5-6 धातुएं ली है, ताकि एक लब धातु से हम लकार का एक रूप इन प्रत्ययों की सहायता से बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम अभ्यास करेंगे, उच्चारण भी करेंगे और अभ्यास भी करेंगे। इनकी सहायता से हम लिखने का अभ्यास भी करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें आत्मनिर्भर धातु रूप का अच्छे से लन अभ्यास भी हो जाएगा, अच्छे से लन भी हो जाएंगे। तो देखो लबिष्यते, लबिष्यते है, लबिशन्ते, लबिष्यसे, लबिष्यथे, लबिष्यद्वे, लबिष्ये, लबिष्यवः, लबिष्यमः। आप लोग सोचते हो आप उच्चारण क्यों करवाते हो? भाई ऐसे तो तुम लोग उच्चारण नहीं कर पाओगे, संस्कृत थोड़ा टफ पड़ती है। तो ऐसे उच्चारण करेंगे ना हमें, तो सही उच्चारण करना भी आने लग जाएगा और हमें लन भी हो जाएगी धातु रूप। ठीक है। चलो अगेन शुरू करते हैं। लबिष्यते, लबिष्यते, लबिशन्ते, लबिष्यसे, लबिष्यथे, लबिष्यद्वे, लबिष्ये, लबिष्यवः, लबिष्यमः, लबिष्यते, लबिष्यते, लबिशन्ते, लबिष्यसे, लबिष्यथे, लबिष्यद्वे, लबिष्ये,
लबिष्यावहे, लबिष्यामहे। नेक्स्ट धातु देखते हैं। अब हम नेक्स्ट धातु ले रहे हैं से धातु। एक धातु का एक लकार का यूज और करके देखते हैं। इसका भी अभ्यास और प्रयोग करेंगे तो हमें अच्छे से लर्न हो जाएगा। देखो हमने लिए, फिर वापस से रीस्टार्ट। से धातु, से धातु का कौन सा लकार देखेंगे? लट लकार है। तो देखो से धातु के इष्यते प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? सेविष्यते। से धातु के इष्यते प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? सेविष्यते। से धातु के इष्यन्ते प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? सेविष्यन्ते। ठीक है, इसी प्रकार सेव प्लस इष्य से सेविष्यस्य, सेव प्लस इष्यथे सेविष्यते, सेव प्लस ईश्वद्वे सेविष्यद्वे, से प्लस इष्ये सेविष्ये, से प्लस ईशावहे सेविष्यावहे, से प्लस ईशामहे सेविष्वामहे। ठीक है, तो री अगेन, नाउ स्टार्ट। सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्यते, सेविष्यद्वे, सेविष्ये, सेविष्वावहे सेविष्वामहे, सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्यथे सेविष्यद्वे, सेविष्ये, सेविष्वावहे सेविष्यामहे, सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्यथे सेविष्यद्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे सेविष्वामहे। ठीक है बच्चा, समझ में आया? लर्न भी हुआ? ओके डन बेटा। तो इनको राइट भी करना है और अभ्यास भी करना है। जैसे अपने से और लब धातु का लट लकार लिखने का प्रयास किया है, वैसे ही आप लोग रुच धातु का लट लकार का भविष्य काल का प्रयोग लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है, ओके डन।